नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वाहन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे भारत के एक ऐतिहासिक स्पेस मिशन की, जिसका नाम है स्पेडेक्स। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। हाल ही में इसरो ने अपने अत्याधुनिक स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया है, जो भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर विदेशी मीडिया में जहां इसे भारत की नई अंतरिक्ष क्रांति कहा जा रहा है, वहीं भारतीय मीडिया में इसे अपेक्षाकृत कम स्थान मिल रहा है। ये मिशन केवल एक सैटेलाइट लॉन्च भर नहीं है, यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। स्पेडेक्स मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने का लक्ष्य रखता है। यदि ये मिशन सफल होता है, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष में इस प्रकार की जटिल तकनीक को अंजाम दे सकते हैं। इस मिशन के अंतर्गत इसरो ने PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। दोनों सैटेलाइट्स का वजन 200 किलोग्राम है और इन्हें धरती से 470 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। इन सैटेलाइट्स को क्रमशः टारगेट और चेजर नाम दिया गया है। टारगेट सैटेलाइट अपने स्थान पर स्थिर रहेगी और अंतरिक्ष में ज्यादा गति नहीं करेगी। चेजर सैटेलाइट धीरे धीरे टारगेट सैटेलाइट की ओर बढ़ेगी और डॉकिंग प्रक्रिया को अंजाम देगी। डॉकिंग प्रक्रिया के लिए इन सैटेलाइट्स को धीरे धीरे करीब लाया जाएगा, जिससे अंतरिक्ष में किसी भी दुर्घटना की संभावना कम हो सके। इस मिशन के लिए इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय डॉकिंग मानकों का पालन करते हुए भारतीय डॉकिंग सिस्टम विकसित किया है, जो तकनीकी रूप से अत्याधुनिक और पूर्णतः स्वदेशी है। डॉकिंग तकनीक अंतरिक्ष अभियानों में सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। इस प्रक्रिया में 2 अलग-अलग अंतरिक्ष यानों या सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। ये तकनीक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने, सैटेलाइट रिपेयरिंग और अन्य अंतरिक्ष अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकेगा। दुनिया में केवल 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन ही इस तकनीक को सफलतापूर्वक लागू कर पाए हैं। अगर यह मिशन सफल होता है, तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक को अंजाम देने में सक्षम होगा। स्पेडेक्स मिशन के माध्यम से भारत ये साबित करेगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर खरा उतरते हुए स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में अग्रसर है। जहां अन्य देश अपनी तकनीकों को साझा करने से कतराते हैं, भारत ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए अपने संसाधनों और वैज्ञानिकों के कौशल के बल पर स्वदेशी डॉकिंग तकनीक विकसित की है। डॉकिंग तकनीक का सफल प्रदर्शन भारत को अंतरिक्ष में नए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परियोजनाओं का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करेगा। भारत ने अपने डॉकिंग सिस्टम को इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही विकसित किया है। इसका अर्थ है कि भारतीय स्पेस स्टेशन भविष्य में अन्य देशों के स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट्स के साथ सहजता से डॉक कर पाएंगे। हालांकि डॉकिंग की प्रक्रिया इतनी सरल है नहीं जितनी यह सुनने में लगती है। ये अंतरिक्ष अभियानों की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। 1970 से लेकर अब तक कई देश इसमें असफल हो चुके हैं। 1974 में रूस का एक डॉकिंग मिशन असफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंतरिक्ष यात्री बाल-बाल बचे थे। डॉकिंग के दौरान यदि थोड़ी सी भी चूक होती है, तो इससे न केवल मिशन विफल हो सकता है, बल्कि अंतरिक्ष यान को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसरो ने इस मिशन को अत्यंत सावधानी और वैज्ञानिक परिशुद्धता के साथ अंजाम देने की योजना बनाई है। आर्थिक दृष्टिकोण से सफल प्रयोग स्पेडेक्स मिशन का की कुल लागत लगभग 330 से 340 करोड़ रुपए की है। ये लागत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अत्यंत कम है, जो इसरो की आर्थिक दक्षता
और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। अगर यह मिशन सफल होता है, तो ये भारत के लिए एक नई शुरुआत होगी। इस तकनीक के माध्यम से भारत आने वाले वर्षों में अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाने में सक्षम होगा। ये स्पेस स्टेशन कई बार डॉकिंग करके अलग-अलग हिस्सों में तैयार किया जाएगा। देशवासियों के लिए ये एक गर्व का क्षण है। स्पेडेक्स मिशन केवल इसरो का नहीं, बल्कि पूरे देश का मिशन है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हमें इसरो और हमारे वैज्ञानिकों की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए। इस मिशन की सफलता केवल भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नेतृत्व को सुनिश्चित नहीं करेगी, बल्कि हमारे राष्ट्र के आत्मविश्वास और क्षमताओं को भी नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। आने वाले 10 से 11 दिन इस मिशन की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ये भारत के वैज्ञानिक कौशल और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा है। यदि ये मिशन सफल होता है, तो ये केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। तो दोस्तों, आइए मिलकर इस ऐतिहासिक मिशन के लिए इसरो और भारत के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दें। जय हिंद, जय विज्ञान।